जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओ लेवल चैप्टर नंबर 8 लेक्चर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। सो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 के अंदर उसने पूछा हुआ है, यानी ए पार्ट जो है इसके अंदर उसने पूछा हुआ है कि आपने लेंथ बतानी है माइनर आर्क की और पेरीमीटर बताना है मेजर सेक्टर का। अच्छा जी, माइनर का आर्क जो है इस सर्कल के अंदर आपको कौन सी नजर आ रही है? ए एक्स बी, यानी ए से लेके यहाँ तक ये आपको नजर आ रही है। यहाँ पे माइनर आर्क। ओके हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने का वही फॉर्मूला जैसे कि पहले हम करते रहे हैं। लेंथ इज इक्वल टू, पहला पार्ट हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। लेंथ इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ओके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। माइनर आर का लेंथ एंगल उसने दिया हुआ है, इसकी लेंथ के लिए 76 है, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। रेडियस कितना है? 9 है। वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की जगह 76 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर। आर है रेडियस, वो कितना है? 9। ओके जी, वैल्यूज पुट कर दी। कैलकुलेशन 76 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 9। ये आ गया आंसर। डिवाइड कर दिया 360 पे, जैसे पहले हम कर रहे थे। ठीक है, 11.93। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। लेंथ लेंथ आ गई हमारी। लेंथ इज इक्वल टू 11.93 सेंटीमीटर। ओके जी, लेंथ फाइंड हो गई है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है पेरीमीटर का। ये पहला ही पार्ट हमने सॉल्व किया। इसका सेकंड पार्ट जो है वो पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन पेरीमीटर फाइंड हमने करना है मेजर सेक्टर का। ओके, तो इस सर्कल के अंदर मेजर सेक्टर कौन सा है? ए वाई बी, यानी यहाँ से लेके ये सारा, ये मेजर पार्ट है इसका। पेरीमीटर कहते हैं किसे हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों के लिए न्यू है। ओके, तो पेरीमीटर सॉल्व करते हैं हम। कहाँ पे सॉल्व करते हैं? चलिए ये रफ पेजेस पे कर लेते हैं समझने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसकी ये जो लेंथ है ए से लेके बी तक, फॉर एग्जांपल सॉरी, ए से लेके बी तक ये वाली लेंथ फर्स्ट करें 5 सेंटीमीटर है। बी से लेके सी तक की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। सी से डी वाली जो लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर और डी से ए जो है ये 4 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द लेंथ्स गिवन इन द फिगर। तो इसकी जो लेंथ्स हैं, ए से बी तक की लेंथ 5 है, बी से सी की 4 है, सी से डी की 5 है और डी से ए की अगेन 4 है। इन सब को जब हम सम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, 5 और 5 10 हो गया और 4 और 4 8 हो गया, तो कितना बना? 18 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर होगा। तो कभी भी पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? जितनी लेंथ्स दी गई होती हैं उन सब को प्लस किया जाता है, उन सब का सम लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल से होप्स आपको समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई कोई भी स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अगेन जो है वो समझा सकते हैं। इस पे हम वीडियो बना लेंगे नेक्स्ट इस पे सॉरी। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? पेरीमीटर का आपको समझ आ गई। मेजर सेक्टर के अंदर कौन कौन सी लेंथ्स आ रही है? मेजर सेक्टर के अंदर जो पार्ट आ रहे हैं वो ए से ओ तक, ओ से बी तक, बी से अगेन ए तक। ये जो इतना इतना पार्ट है, अगर हम इन सब की लेंथ्स काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो इनका जो सम होगा वो पेरीमीटर इक्वल होगा। तो इसके लिए पेरीमीटर के लिए आपको याद रखना है एक फार्मूला, क्योंकि बात हो रही है सर्कल की। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये वाला फार्मूला लेंथ का था, आई नो। लेंथ के फार्मूला में आपने इतने इतने पार्ट की सिर्फ एक आर्क की लेंथ फाइंड की थी। अगर मैं बी से लेके ए तक की लेंथ और इसके अंदर ये दोनों रेडियस ओ से ए और ओ से बी, ये दोनों रेडियस भी शामिल कर लूँ, तो क्या ये पेरीमीटर नहीं बन जाता? तो 2 आर का मतलब है एक रेडियस ये वाला ओ से ए तक और एक रेडियस ओ से बी तक। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, तो ये पेरीमीटर का एक फार्मूला बन गया वीडियोस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सॉरी, तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। एक्स एंगल है, वो एंगल तो हमारे पास है ही नहीं। ओके, तो हमें फर्स्ट एंगल फाइंड करना है। श्योर, तो हम एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा बन रहा है? मेजर सेक्टर बन रहा है ए से लेके ए वाई और बी। ठीक है, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल इसका कितना होगा? टोटल पूरे जो सर्कल है, पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है। 360 में से हम माइनस कर लेते हैं 76 को, जो माइनर आर्क का इसका एंगल माइनस कर लिया, तो माइनस करते हैं 360 माइनस 76।
माइनस किया क्या है 554, ओह सॉरी 360 माइनस 76, माइनस करने पे 284। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मेजर पार्ट का जो एंगल है वो कितना आया है 2। एंगल किसके इक्वल आ गया 284 के इक्वल आ गया। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स की जगह एंगल पुट किया 284 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास जी 9 है आर की वैल्यू। ओके, प्लस 2 आर की वैल्यू क्या है 9 है, तो उसकी जगह हम 9 पुट कर लेंगे। सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट किए हैं और कुछ भी नहीं किया। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है ये प्लस हो रहा है जो 2 आ रहा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हुए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मेजर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से गलती हो जाती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन में क्या करेंगे 284 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ गया। इसको पहले हम डिवाइड करेंगे 360 पे, एक फैक्टर सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट करेंगे 44.61। इसके अंदर हम अपना 2r जो था वो पुट कर लेते हैं। 2r क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या था 18, तो इसके अंदर हम प्लस कर लेते हैं 18 को, तो 62.61 सेंटीमीटर ये हमारा पेरीमीटर है जी। तो स्टूडेंट्स ये पहला पार्ट जो है ये सॉल्व हो चुका है, यानी पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें दो चीज़ें फाइंड की हमने, एक हमने लेंथ फाइंड की है। लेंथ का वही फार्मूला जो प्रीवियस हम पढ़ते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। एडिशनल चीज़ है पेरीमीटर। पेरीमीटर का और लेंथ का फार्मूला सेम ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि आपने पेरीमीटर के फार्मूले में ये वाला 2r जो है ये प्लस कर देना है एंड पे। पहले आप लेंथ को सॉल्व करेंगे, इसको इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 2r आप इसमें प्लस कर देंगे। आर क्या है रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस की जगह वही वैल्यू पुट होनी है जो इस आर में पुट होनी है। ओके, पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने सेम दूसरे दो क्वेश्चंस भी इसी तरह करने हैं। अगर समझ नहीं आती तो हम इस पे नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा मिलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, अभी दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो हमारी पार्ट बी और सी, इसी क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। फॉलो करते रहिएगा चैनल को। थैंक यू।